आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं ई विद्या वाहिनी के SDMIS का, जो कि अभी बहुत ही वाइटल इशू है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड एग्जिस्ट, या जैसे ही हम स्टूडेंट डाटा को वेरीफाई करते हैं उससे हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, कहता है कि ये डुप्लीकेट है, दूसरे जगह ने दूसरे स्कूल ने इसे प्रमोट एंड मूव नहीं किया। तो तरह तरह के इशू हैं, इस पर बात करेंगे। नया नामांकन करने के लिए ऑनलाइन में जाते हैं तो वहाँ भी कहता है डुप्लीकेट इशू। क्या है डुप्लीकेट इशू और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है, स्टूडेंट ट्रांसफ़र मॉड्यूल, जो हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसे पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी पॉइंट आप मिस कर गए तो इस काम को आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस ये तरीका है SDMIS का। तो वीडियो को अंत तक देखें। हम शुरू करते हैं आज के पॉइंट की ओर। सबसे पहला जो हमें इशू आता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड एग्जिस्ट, इससे हम परेशान हैं सब कोई। ये क्या है? ये कहता है कि डुप्लीकेट स्टूडेंट फाउंड विद सेम आधार। जब भी हम स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं तो हमें ये मैसेज मिलता है। इस मैसेज का मतलब क्या है? इसका मतलब अब ये है कि SDMIS में एक वैलिडेशन को लगाया गया है अब कि एक बार में एक स्टूडेंट किसी एक ही स्कूल में एक्टिव रह सकता है। इट मीन्स कि अगर आपके पास वो स्टूडेंट या वो बच्चा पढ़ रहा है आपके स्कूल में, तो किसी दूसरे स्कूल में 21-22 में उसका नाम एक्टिव लिस्ट में नहीं दिखना चाहिए। मतलब 21-22 में वो दिखना ही नहीं चाहिए उसके स्कूल में। अगर आपके पास पढ़ रहा है तो वहाँ नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे भी हो, कोरोना के समय बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, सरकार की ओर से ही पास कर दिया गया था, इसीलिए उसने भी कर दिया। बच्चा कहीं और आके एडमिशन करा लिया। तो चाहे जो भी वजह हो, ये वजह मेनली इसी कारण हो रहा है। जरा समझ ले इस बात को कि क्यों हो रहा है। क्योंकि ऐसे मान लीजिए एक बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, सरकार ने कहा कि सभी बच्चे पास हो गए 1 to 8 के, किसी को फेल नहीं करना है। उसने भी उस बच्चे को प्रमोट कर दिया 20-21 में और अपने 21-22 में अपने पास लेते आए, जबकि वो बच्चा 21-22 में वहाँ से हटकर किसी और स्कूल में एडमिशन करवा लिए। तो इस टाइप से 2 जगह वो एक्टिव हो गए हैं, वहाँ भी एक्टिव रह गए और जहाँ नया स्कूल आया उसने भी उसे जोड़ लिया और वो एक्टिव हो गए। तो अब ये समस्या है कि कहीं एक से हटाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जहाँ अभी पढ़ रहा है वहाँ से नहीं हटेगा, वहाँ पर रहेगा, जहाँ नहीं पढ़ रहा है वहाँ से हटेगा। तो इसके लिए हमें सभी विद्यालयों को एक साथ काम करना पड़ेगा। इसका समाधान क्या है हम आगे बताएंगे। उसके बाद एक इशू इसमें और है जो आप जानते हैं कि जब भी कोई नया नामांकन हम करते हैं तो कहता है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट या डुप्लीकेट रिकॉर्ड एग्जिस्ट। इसका क्या समाधान है ये आगे बताएंगे। पहले हम इस समाधान को देख लेते हैं, इस समस्या को, कि जो वेरिफिकेशन के समय जो इशू आ रहा है कि दूसरे स्कूल ने इसे प्रमोट एंड मूव ड्रॉप आउट नहीं किया है, इसीलिए आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका समाधान ये है कि अगर हम सभी स्कूल अगर ये करें कि अभी आपके पास जो 21-22 में जो कि आप जानते हैं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस ओपन हैं, स्कूल चालू हो गए हैं, और क्लास 6 से 12 तक हमें ये पता है कि कौन बच्चा मेरे पास है और कौन बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ता है। तो फिलहाल अभी क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्लास में आपके पास जो स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं SDMIS में, अगर आप ये जान रहे हैं कि ये बच्चा मेरे पास और नहीं पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ता है, तो उसे आप अपने स्कूल के से स्टूडेंट ट्रांसफ़र मॉड्यूल से मिड सेशन ट्रांसफ़र कर दें। सभी स्कूल अगर अपने अपने बच्चों को चेक करके अगर अपने यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो बच्चा एक्चुअल में जहाँ एडमिशन लिया है वो स्कूल उस बच्चे को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम सभी स्कूलों को यही करना है। इसी का हम तरीका बता रहे हैं कि ये कैसे होगा, कैसे हम अपने स्कूल से बच्चों को मिड सेशन में हटाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मार्च के बाद ही हमें प्रोग्रेशन का विंडो मिलेगा, क्योंकि वो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा 21-22 का प्रोग्रेशन का विंडो हमें नहीं मिलेगा। हमें तो मिड सेशन में ट्रांसफ़र करना है, उसका अलग मॉड्यूल है, और उसके साथ ही उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा, जिसे हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं या उसे दे सकते हैं। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि कोई स्कूल अगर आके आपसे अप्रोच करता है कि हम आपके यहाँ से, मेरा बच्चा अब नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा कहीं और पढ़ता है, तो आप उस स्कूल का अगर वो नाम बता रहा है तो सीधे वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लॉगिन की ओर और जानते हैं कैसे करेंगे इसको फटाफट। तो
ई विद्या में लॉगिन करना है, जान ले कि ये वेब मॉड्यूल से होता है। तो हम पहले ओपन करते हैं, गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं लॉगिन करना तो आप सभी को आता ही होगा, ईबीबी लॉगिन। अब यहाँ पर डालेंगे अपना यूजर स्कूल का, यहाँ पर चुनेंगे स्कूल। उसके बाद अपना डाइस कोड, जो भी आपका डाइस कोड है उस डाइस कोड को यहाँ पर आप डालेंगे। और पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल। हमने डाल दिया है पासवर्ड। अब करते हैं साइन इन किया। तो अब हम चलते हैं ये 3 लाइन पे, 3 लाइन में गए। ये जो आपको यहाँ पर दिखेगा लेफ़्ट साइड में 3 लाइन, उसी पे जाना है। लेफ़्ट साइड में जो आपको 3 लाइन दिख रहा है इस पे जाना है। अब स्टूडेंट एक्टिविटी, अब यहाँ पर है स्टूडेंट वेरिफिकेशन का मॉड्यूल, सेकंड लास्ट वाला। इसी मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास इस मॉड्यूल में वैसे बच्चे दिख रहे हैं जो आपके पास, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद हम कर देंगे सर्च। जैसे ही हम सर्च करेंगे जितने बच्चे क्लास 1 में मेरे एक्टिव है वो मेरे पास दिख जाएंगे। अब यहीं पर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास 12 बच्चे हैं और ये क्लास 1 की, हम तो एग्जांपल क्लास 1 का दे रहे हैं, आपको क्लास 6 से 12 में करना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि मान लीजिए अगर आपके पास क्लास 6 में ये बच्चे दिख रहे हैं कि मेरे पास ये अनिशा कुमारी मेरे स्कूल में एक्टिव दिख रहा है, जबकि अब आपकी स्कूल ओपन है और ये बच्चा आपके पास पढ़ने नहीं आता है, तो आप इससे कंफर्म हो ले एक बार अगर कंफर्म हो पाएंगे गार्जियन से तो। और या कोई अगर रिक्वेस्ट किया है कि नहीं अनिशा कुमारी मेरे पास आ गई है, आप इसे मेरे पास भेज दें, उसने आपको रिक्वेस्ट दिया है कि स्कूल का नाम बताया है, अपना डिटेल दिया है, तो सीधे आप वहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप सीधे इसको अपने स्कूल से केवल बाहर निकाल के छोड़ दें और झारखंड में कहीं भी गया है तो वो उसे ऐड कर लेगा। दोनों ऑप्शन है। तो हमें इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर एक मॉड्यूल है स्टूडेंट एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन, ये जो सेकंड वाला मॉड्यूल है इस पे हम जाएंगे, रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन पे। इस पे जाने के बाद हम मान लीजिए हम क्लास 1 सर्च करेंगे, सर्च किए। अब हमें करना क्या है कि हमें इस गुड़िया कुमारी जो है इसको हम यहाँ से अपने स्कूल से हम ये हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये दूसरे स्कूल चले गई है या ये मेरे पास अब नहीं पढ़ती है, इसको हम हटाना चाहते हैं। तो इसमें एक बात आप ध्यान दें कि अगर आप जिन क्लासेस का रिजल्ट सभी को प्रमोट कर दिया गया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्लास 10 के बच्चे हैं जो 11th में दिख रहे हैं तो आप उसे ट्रांसफ़र से ना हटाएं, क्योंकि वो एग्ज़ाम उसका रिजल्ट निकला था, उसमें बच्चे पास हुए हैं, फेल हुए हैं। तो जो पास हुए थे वो आपके पास एडमिशन नहीं करवाएं तो वो मिड सेशन ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी क्लास के लिए होगा लेकिन क्लास 10 के लिए नहीं। आप ऐसा करें, उसके डिस्ट्रिक्ट से संपर्क करके अनफ्रीज करा के उससे आप वहाँ से प्रमोट एंड मूव कर दें 20-21 में। बाकी क्लासेस के लिए आप ये मिड सेशन ट्रांसफ़र या ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे 3 नंबर में गुड़िया कुमारी के पास। अब यहाँ पर देखिए एक एडिट है, ट्रांसफ़र है, वेरीफाई स्टेटस है, तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ये जो डबल एरो वाला है ये ट्रांसफ़र का ये बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले अगर आप ये बात जान लें कि हम ये मॉड्यूल का उपयोग तभी कर पाएंगे जब ई-विद्या वाहिनी के स्कूल प्रोफाइल में हमारे हेडमास्टर का नाम एंड मोबाइल नंबर अपडेट होगा। ये इसलिए क्योंकि अभी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा उसमें HM का नाम भी रहता है। अगर HM का नाम वहाँ पर डाला हुआ नहीं है तो आप इस ट्रांसफ़र मॉड्यूल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है, अगर यहाँ पर मैसेज आपको देता है कि आपका HM का नंबर अपडेट नहीं है तो अपने डिस्ट्रिक्ट से आप कांटेक्ट करते हुए डिस्ट्रिक्ट MIS से अपना HM का नंबर और नाम ई-विद्या वाहिनी के प्रोफाइल में, स्कूल प्रोफाइल में अपना अपडेट करवा लें। तो इस स्कूल का मान लीजिए अपडेट है, इसका अपडेट है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 बच्चा है, नीचे वाला हमें क्लास गुड़िया कुमारी इसको तो हमने चुना है,
लेकिन ऊपर जिसका हमने वेरीफाई नहीं किया उसके अगर हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, ट्रांसफ़र या ड्रॉप आउट। यही हम बता रहे हैं कि हम अगर स्कूल पता है तो सीधे हम उसको बोकारो के झारखंड के किसी भी स्कूल में यहाँ से हम स्कूल चुन सकते हैं। अगर ये बोकारो का स्कूल नहीं है तो यहाँ से हम दूसरा स्टेट का भी हम दूसरा ज़िले का भी हम यहाँ पर स्कूल को चुन सकते हैं, किसी भी ज़िले का, और उसको चुन के हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ड्रॉप आउट का ऑप्शन है। तो ड्रॉप आउट पे हम तब क्लिक करेंगे जब हमें पता नहीं कि वो कहाँ गया, लेकिन ये तो पता है कि मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल इसे हम ड्रॉप आउट करते हैं। तो सबमिट जैसे करेंगे, यहाँ पर एक देखिए दे रहा है कि प्लीज़ फिल स्टूडेंट नेम, आधार, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, क्लास एडमिशन ऑफ एंड स्कूल हेडमास्टर नेम। इट मीन्स कि इतना डाटा इसका फिल होना चाहिए तभी इसको हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका आधार नंबर या कुछ इसका ब्लैंक होगा जिसके चलते हम इसको नहीं भेज पा रहे हैं। तो छोड़िए इसको अगर हम इसका एडिट में जाएंगे वेरिफिकेशन को विंडो में, वहाँ पर इसको हम अपडेट करेंगे इसका डाटा को, तो इससे हम ट्रांसफ़र या ड्रॉप आउट कर पाएंगे। तो 3 नंबर में जिसका हमने वेरीफाई कर लिया है हम इसका देखते हैं। इसका जैसे ही हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप आउट पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो देखिए इसने कहा कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट सक्सेसफुली। इट मीन्स कि स्टूडेंट ट्रांसफ़र हो गया, मतलब कि इसको हम ड्रॉप आउट कर दिए इस मॉड्यूल से। अब यहाँ से हमें वापस आना है, इस मॉड्यूल का काम ख़त्म। यहाँ से हमने बच्चा को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्लास 1 के गुड़िया कुमारी को ड्रॉप आउट ट्रांसफ़र करना है। ड्रॉप आउट ट्रांसफ़र का, ड्रॉप आउट से आप कंफ्यूज ना हो, ड्रॉप आउट मीन्स ये नहीं, ड्रॉप आउट का मीन्स यहाँ पर ये है कि हमारे स्कूल से ये ड्रॉप आउट माने कहीं और ये जा रही हैं, पढ़ाई छोड़ के नहीं, आगे पढ़ने के लिए। तो अब हम चलेंगे जो इसका मेन मॉड्यूल है स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर, स्टूडेंट ट्रांसफ़र मॉड्यूल। स्टूडेंट ट्रांसफ़र मॉड्यूल में हम गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 टैब हैं, मिड सेशन ट्रांसफ़र, स्टूडेंट ट्रांसफ़र टू माई स्कूल, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉप आउट। तो पहले नीचे वाला बताते हैं क्या है वो। ये नीचे वाला ये है कि जो बच्चे मेरे 20-21 में मेरे प्लस क्लास 5 में थे, इसे मान लीजिए 1 to 5 का स्कूल है, जो हायर क्लास है आपका, जो भी आपका हायर क्लास होगा 20-21 का बच्चे आपको यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि इसको आप साल भर कभी भी आप इसको यहाँ से टीसी जनरेट करके दे सकते हैं। ये क्लास 5 पिछले साल के बच्चे हैं जो 21-22 में दिख रहे हैं टीसी के सेक्शन में। क्योंकि अगर मान लीजिए इस साल जो बच्चे क्लास 5 में हैं आप उसको फ्रीज कर दीजिएगा और बच्चा बाद में अगर कि हम वो मेरा टीसी दीजिए, तो आप कहाँ से दीजिएगा। इसलिए ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं पिछले साल वाले, इसको टीसी आप साल भर में कभी भी आप यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से आप दे सकते हैं, ये ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद ये तो ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट ट्रांसफ़र टू माई स्कूल, ये वो सेक्शन है। अगर कोई दूसरा स्कूल आपके स्कूल में बच्चे को भेजेगा, यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, आके बताया गार्जियन कि आपके स्कूल में बच्चा आ चुका है, यहाँ सर्च कीजिएगा तो बच्चा दिखाएगा उसका डिटेल। इससे जैसे ही आप यहाँ पर एक्शन में एक्सेप्ट करेंगे वो बच्चा आपके क्लास में आपका चला जाएगा। उसके बाद है मिड सेशन ट्रांसफ़र, जिसका यूज हम अभी करने वाले हैं। तो हमने एक बच्चा को वहाँ पर किया था आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो बच्चा देखिए उसका डाटा यहाँ पर आ चुका है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, और ट्रांसफ़र टाइप ड्रॉप आउट। तो अगर गलती से किया है तो यहाँ पर तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर गलती से नहीं हुआ है, हमें इसको जनरेट करना है, तो हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। से क्लिक करेंगे, मेरा पास सर्टिफिकेट नंबर एक जनरेट होगा। देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर यूनिक है, और इस सर्टिफिकेट नंबर को ई विद्या वाहिनी के होम पेज में भी सर्च का ऑप्शन है, वहाँ से इसका ऑथेंटिसिटी को हम चेक कर सकते हैं कि कोई ये सही सर्टिफिकेट नंबर है कि गलत है, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट नंबर है और इसका और भी डिटेल है, जो इसका नॉर्मल डिटेल है बच्चे का, स्टूडेंट नेम इसका नेम, फादर नेम, मदर नेम, और भी बहुत सारे डिटेल इसका यहाँ पर हैं। तो
तो जैसे ही हमने इस पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, एक सर्टिफिकेट मेरे पास सामने है। ऊपर स्कूल का नाम, डायस कोड, सर्टिफिकेट इशू का डेट, सर्टिफिकेट नंबर, स्टूडेंट कोड डिटेल। यहाँ पर एड्रेस आपको अपने से भरना पड़ेगा, इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि एड्रेस हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं बच्चे का HTMIS में, इसीलिए। डेट ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ एडमिशन, एडमिशन नंबर, स्कूल लिविंग डेट, ये डेट आज का ले रहा है पर इसे ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, बहुत जल्दी है। क्लास मेरे मोबाइल में कॉम्प्लेक्सिटी इशू के कारण ये पूरा पेज आपको नहीं दिख रहा है। आपको कंप्यूटर में इसे आप करेंगे तो आपको ये पूरा पेज दिखेगा कि इधर क्या है। अब यह बात आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये 13 नंबर में। इसी में आप समझ ले इसको ध्यान से। इन केस ऑफ स्टूडेंट लिविंग एट ईयर एंड वेदर स्टूडेंट पास टू हायर क्लास, मतलब अगर आपका बच्चा एकेडमिक ईयर के एंड के बाद ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या वो पास किया है, उत्तीर्ण होके जा रहा है, जो जिस क्लास का हम दे रहे हैं इसको TC, क्या वो उत्तीर्ण होके जा रहा है, यस करेंगे। अगर जा रहा है तो क्या वो फेल होके जा रहा है तो हम नो करेंगे। और उत्तीर्ण भी नहीं हुआ ना फेल हुआ बल्कि वो बीच में ही चला गया ऐसे ही, तो वो हो गया नॉट एप्लीकेबल। 3 केस हैं, या तो पास होके जाएगा, फेल होके जाएगा, या तो पास फेल कुछ नहीं, ऐसे ही बीच में वो जा रहा है। उसके बाद है कि अगर इन केस द स्टूडेंट लिविंग स्कूल इन द मिडिल ऑफ द ईयर, तो क्या वो बीच में जा रहा है, तो हम उसे यस करेंगे। तो यस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्कूल का जो लिविंग का जो उसका डेट है वो डालेंगे, कितना दिन स्कूल चला, जब ये स्कूल छोड़ रहा था उस समय, उससे पहले तक। उसके बाद कितना उसने अटेंड किया स्कूल, नंबर ऑफ अटेंडेंस। और अगर वो बिल्कुल ही एकदम प्रमोट हुआ, या हमने उसे प्रमोट किया उसके अप्रैल में ही छोड़ दिया बिना स्कूल स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर नो कर देंगे, सीधे उसे हम ड्रॉप आउट कर देंगे यहाँ से। इस प्रकार का ऑप्शन है। उसका कैरेक्टर देना है, उसका स्कूल रीजन फॉर लिविंग द स्कूल देना है। उसके बाद ऑल ड्यू ऑफ स्कूल क्लियर, या अगर प्राइवेट स्कूल का है तो वो अपना बताएंगे कि क्लियर करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसका नीचे में देखिए आपका HM का नाम यहाँ पर दिख रहा है। यही नाम अगर आपका प्रोफाइल में नहीं अपडेट रहेगा तो आपको यहाँ पर नाम नहीं दिखेगा। इसीलिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट करने से पहले आपको नाम अपडेट कराना जरूरी है, नहीं तो आपको वहीं पर रोक देगा कि आपका प्रोफाइल में, स्कूल प्रोफाइल में HM का नेम नहीं है। जैसे इसे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, एक PDF वहाँ पर बन जाएगा और ये बच्चा मेरे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा। फिर इस बच्चे को कोई भी स्कूल पूरा झारखंड में अगर ऐड करना चाहेगा डिटेल के साथ तो उसे ऐड कर सकता है, उसे वेरीफाई कर सकता है। तो ये था ट्रांसफ़र मॉड्यूल। अब हम एक मॉड्यूल और बात कर रहे थे कि अगर नया नामांकन जब भी करते हैं हम तो कहता है डुप्लिकेट। तो उसका सिंपल सा इशू है कि आप जब भी नया नामांकन करें, मेरा ये आपको एडवाइस है कि आप टेम्पलेट का यूज मत करिए, सीधे यहाँ पर 21-22 में न्यू एनरोलमेंट 21-22 में आइए। बहुत ही सिंपल है ये। अगर आपको स्टूडेंट ID पता है, जैसा कि अगर आप कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आएगा तो उसमें ID रहता है, वो पता है तो ठीक है, नहीं तो आप एडवांस सर्च में जाएं और यहाँ पर उसका आधार नंबर, अगर सिर्फ आधार नंबर ही डाल देंगे तो ये फाउंड कर लेगा। तो मेरे पास तो कोई आधार नंबर अभी है नहीं, तो हम यहाँ पर डालते हैं कोई नाम। तो हम यहाँ पर डालते हैं, मान लीजिए संजय कुमार सिंह, और ये डालते हैं इसका जेंडर मेल। पूरे झारखंड में जितने संजय कुमार है सारे का डाटा मेरे सामने लगता है आ जाएगा। तो देखिए इतने संजय कुमार सिंह है। तो इसमें फिर करना क्या है आपको, आप अगर डालेंगे तो आप डालेंगे उसके आधार नंबर से, तो आपको यूनिक नेम ही मिलेगा। तो चूँकि हमने एक कॉमन नाम डाला है इसलिए बहुत सारे बच्चे झारखंड के आ चुके हैं। तो आपके पास तो एक बच्चा आएगा। देखिए वो ऑप्शन, देखिए ये कुछ संजय कुमार में तो एक्शन का बटन दिख रहा है और कुछ में दिख रहा है दिस स्टूडेंट इज नॉट मार्क एज ड्रॉप आउट। ये वही बच्चा है जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बच्चा किसी और भी स्कूल में 21-22 में ये एक्टिव है। देखिए ये इसी बात को हम बता रहे थे कि जो 21-22 में किसी और स्कूल में एक्टिव है उसे आप ऐड कर ही नहीं पाइएगा जब तक वो ट्रांसफ़र या ड्रॉप आउट नहीं करेगा। इसी के लिए ये वीडियो है
कि वो स्कूल अगर ट्रांसफ़र किया होता, ड्रॉप आउट किया होता, तो इसको यहाँ पर भी ये मैसेज नहीं देता, बल्कि यहाँ पर इस टाइप का जो ऊपर वाले में एक्शन का बटन है, इस सब में जो ऊपर में एक्शन का बटन है, ये एक्शन का बटन ये नीचे वाले में भी दिखता। तो हम ये एग्जांपल दिखा रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट आया जो नॉर्मली ठीक है, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ड्रॉप आउट हो गया है, तो उस पर यहाँ पर जो एक्शन का बटन है, इस एक्शन के बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसका पूरा फॉर्म मेरे डाटा सामने होगा जो उसने पिछले स्कूल ने डाला हुआ है। अब करना क्या है, उसको अपने स्कूल के अनुसार उसे भर देना है। आधार नंबर जो भी इसमें डाटा है सबको भर देना है। नीचे में सबमिट का बटन है, सबमिट कर देंगे तो मेरे क्लास में वो चला जाएगा सीधा। कोई टेम्पलेट्स अपलोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे वो चला जाएगा। वही स्टूडेंट आईडी रहेगा जो उसका पहले था, तो डुप्लीकेट आपको नहीं कहेगा। क्योंकि आप इस तरीक़ा से नहीं कर रहे होंगे, नया फॉर्म भर के नया, देखिए अंतर क्या है, अगर इसके थ्रू करेंगे तो इसका आईडी नया जनरेट नहीं होगा, तो वो हो जाएगा। आप अगर नया फॉर्म बिल्कुल ही बिना सर्च किए अगर सीधे इनरोल करेंगे तो उसका स्टूडेंट आईडी जनरेट होता है, तो वहाँ चेक करता है डाटा, उसका डुप्लीकेट रहेगा तो वो जनरेट नहीं होगा। तो उम्मीद है इन सब बातों को आप समझ गए होंगे। इसका नया नामांकन का अलग से मेरे पास मेरे चैनल पर वीडियो है, चाहे तो देख सकते हैं। या और भी HDMIS वेरिफिकेशन का बहुत सारे वीडियो हैं, आप एक बार चैनल में जाकर देख लें। और कोई भी समस्या हो तो मेरे कमेंट में आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और कहीं भी कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तो सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लें और इस काम को करें। थैंक यू।